सुप्रीम कोर्ट के जरिए शाहीन बाग के एहतजाज को लेकर मुसालिहतकारों की तकर्रुरी और 3 दिनों तक चली गुफ्तगू और मुज़ाकरात के बाद बर्फ पिघलने लगी है और इस मामले में कोई नतीजा बरामद होता नजर आ रहा है। शाहीन बाग के एहतजाज करने वाली ख्वातीन और मुजाहिरीन से तीसरे दिन मुसालिहतकारों की बातचीत के नतीजे में कालिंदी कुंज सरिता विहार शाहराह के एक साइट खोलने को लेकर इत्तफाक बनता नजर आ रहा है। ताहम शाहराह खोलने को लेकर अभी भी मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के गारंटी का पेच फंसा हुआ है और अब पूरा मामला दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि आज तीसरे दिन की गुफ्तगू में शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे ख्वातीन और मुजाहिरीन ने मुसालिहतकारों के सामने खुलकर ये शर्त रखी कि वो एक साइड शाहराह खोलने के लिए इस शर्त पर राजी हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऑर्डर जारी करे और दिल्ली पुलिस इनके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ले। मुजाहिरीन ने शर्त रखी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, ज़िले के DCP और थाने के SHO से लेकर बीट के कांस्टेबल तक को जिम्मेदार बनाया जाए। अगर इनकी जिम्मेदारी के बावजूद मौके पर कोई वारदात अंजाम दी जाती है और कोई हादसा होता है तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त किया जाए। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी और शराइत तहरीरी तौर पर सामने आना चाहिए। दरअसल मसालिहतकारों ने मुजाहिरीन के सामने शाहराह खोले जाने को लेकर एक बार फिर से गुफ्तगू की शुरुआत की। खासतौर से साधना रामचंद्रन ने मुजाहिरीन के सामने ये सवाल रखा कि कालिंदी कुंज शाहराह के एक साइड मुजाहिरीन के जरिए बंद की गई है जबकि दूसरी साइड दिल्ली पुलिस के जरिए से बंद की गई है, जिसको मुजाहिरीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर बंद कर रखा है। अगर दिल्ली पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ले तो क्या मुजाहिरीन शाहराह के एक साइड खोलने के लिए राजी हो सकते हैं, जिस पर मुजाहिरीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मुजाहिरीन के करीब फायरिंग होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद शाहीन बाग पुलिस थाने के SHO विजय पाल ने दिल्ली पुलिस के तरफ से मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराएगी और मौके पर बैरिकेड लगाकर सिक्योरिटी एहलकारों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस पर कई तरह के सवाल मुजाहिरीन उठा रहे हैं। इस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज किया और अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ मुसालिहतकारों में से सीनियर वकील संजय हेगड़े ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने महामाया फ्लाईओवर से सुबह के वक्त ट्रैफिक के लिए शाहराह को खोल दिया था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद दोबारा से शाहराह को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया गया, जिससे इन्हें तकलीफ हुई। मुसालिहतकार साधना रामचंद्रन ने कहा कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगी। उन लोगों को के प्रदर्शन भी चलता रहे और रोड भी खुल जाए। तो एक साइड जो रोड खुलने की बातचीत है उसमें आपने क्या शर्त रखी है? देखिए, शर्त तो हमारी यही है कि मान लीजिए अगर ये रोड बंद होने के बावजूद, इतनी पुलिस होने के बावजूद भी हम लोगों पे हमले हुए हैं, एक सरफराज बंदूक लेकर अंदर आ गया पुलिस के होते हुए भी, तो कौन गारंटी लेगा कि ये रोड खुलने के बाद कोई सरफराज दोबारा बंदूक लेकर नहीं आएगा या हम पे हमला नहीं करेगा? या हमारी बूढ़ी माएँ बैठती हैं, बहनें हैं, बच्चे वाली बैठती हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? आपको लिख के देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ, यहाँ सबके हर एक भाई का, हर एक माँ का, हर एक उस बहन का जिम्मेदारी वो उठाता है तो इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं सोचा सकता क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। और हमने इससे पहले कल उनके सामने तीन रास्ते बताए थे कि इस रोड के अलावा 3 रास्ते और हैं और आप देखकर आए, और वो देखने भी गए हैं, जिसके नतीजन आज सुबह कहते हैं नोएडा से लेकर फरीदाबाद का रास्ता खोला भी गया। सिर्फ 40 मिनट के लिए क्यों खोला गया? आपका जब रास्ता वहां से ट्रैफिक जा सकता है तो क्यों नहीं खोला 11 से? आप उसे खोलिए ना। आप इसी रोड के पीछे क्यों पड़ गए बार बार? इस रोड पे क्यों बार बार मुद्दा उठा रहे हैं? आपका जो खाली एक मुद्दा बना रखा है, शाहीन बाग की सड़क बंद कर रखी है, जबकि आपके पास और भी इसके अलावा रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए। आप उन पे ध्यान दीजिए, आप उसके बारे में बात करें। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, 3 दिन से मसालिहतकार लगातार शाहीन बाग जा रहे हैं, लगातार एहतजाजियों से वहां पर बात हो रही है। क्या आज भी मसालिहतकार शाहीन बाग जाएंगे और क्या कुछ बर्फ पिघलती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल बर्फ तो पिघली है और आज मसालिहतकार भले ही से यहाँ न आने वाले हों, कल ही संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने साफ कर दिया था ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कि वो अब शाहीन बाग नहीं जाएंगे, उनकी बातचीत हो गई है। दरअसल शाहीन बाग के लोगों ने एक तरफ कज रोड का पूरा रोड बंद है, एक तरफ एक जाने के लिए, एक आने के लिए, तो कालिंदी कुंज से जो रोड एक साइड जो बंद है उसको खोलने पर थोड़ा सा इत्तेफाक होता हुआ नजर आया है। उसमें यह है कि कुछ शराइत रखी गई है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस उठाए और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक ऑर्डर जारी करे। इस तरह की शर्तें रखी गई हैं और दिल्ली पुलिस उसमें अगर गारंटी लेती है तो रोड खोलने के लिए तैयार है। तो अभी ये मामला
एक तरह से गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में, दिल्ली पुलिस के पाले में। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालेहत कार बनाए थे, 3 दिन उन्होंने बात की, इसके अलावा दूसरी जो पार्टी है उनसे भी बात की, दिल्ली पुलिस से भी उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, तो क्या कोई रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाले हैं? कब तक सौंपेंगे? कब तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी जो मसालेहत कार जो उन्होंने नियुक्त किए हैं, मुतय्यन किए हैं, उनसे बातचीत करेगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सोमवार के दिन यानी कि मंडे के दिन इस पूरे मामले पर दोबारा से समाअत होने वाली है। तो उससे पहले 2 दिन है, आज है और कल भी है। तो मंडे में जब इस मामले पर सुनवाई होगी, उस वक्त अपनी रिपोर्ट, अपनी जो भी पेशरफ्त हुई है उसको लेकर के मसालेहतकार वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे, और जो शराइत पेश की गई है वो भी सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे, और ये रिपोर्ट भी देंगे कि कितना इलाका दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की तरफ से बंद है, कितना इलाका जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से बंद है। एक खास बात ये भी हुई थी, मौके पर मसालेहतकारों ने नाराजगी का इजहार किया था कि कल जिस तरह से एक मरतबा रोड खोला गया नोएडा का और उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया, तो वो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।